हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबीएस फार्मा। लास्ट वीडियो में हमने सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी एक्सप्रेशन के बारे में स्टडी किया। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम सोलिबिलिटी पैरामीटर, सोल्वेशन एंड एसोसिएशन को स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोलिबिलिटी पैरामीटर। सोलिबिलिटी पैरामीटर प्रोवाइड्स न्यूमेरिकल मेथड्स टू प्रिडिक्ट solvency of specific solvent. It is used to define whether the solute will dissolve in solvent or not. ये क्या है? एक न्यूमेरिकल मेथड है जिससे हम स्पेसिफिक सॉल्वेंट की सोल्वेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि जो सोल्यूट है वो सोल्वेंट में डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, सोलिबिलिटी पैरामीटर हम यूज़ करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस, ये जो सिंबल है ये क्या है, सोलिबिलिटी पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है। मेनली जो है दो तरह के सोलिबिलिटी पैरामीटर हैं, हाइब्रेंड सोलिबिलिटी पैरामीटर एंड सेकंड वन इज हैंसन सोलिबिलिटी पैरामीटर। फर्स्ट हम बात करें हाइब्रेंड सोलिबिलिटी पैरामीटर की, तो ये जो है 1936 में जोएल एस हाइब्रेंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। उन्होंने बताया था कि जो सोलिबिलिटी पैरामीटर है वो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी का स्क्वायर रूट है, यानी कि कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, सोलिबिलिटी पैरामीटर की। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सोलिबिलिटी पैरामीटर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। इसमें क्या है, कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच वी माइनस आर टी अपॉन में V1। बस क्या है, सोलिबिलिटी पैरामीटर आ जाएगा, जहाँ पे T जो है वो टेम्परेचर है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और जो एट डेल्टा एच वी है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन, V हमारे पास मोलर वॉल्यूम है लिक्विड का, या ऐसे कहें कि सॉल्वेंट का। जो ये वैल्यू है वो इंडिकेट करती है जो सोलिबिलिटी पैरामीटर, उससे हमें पता चल जाता है कि जो भी स्पेसिफिक सॉल्वेंट है उसका सोल्वेंसी बिहेवियर क्या है। तो इसी तरह इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि सोलिबिलिटी पैरामीटर इज इक्वल टू कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी का स्क्वायर रूट, जहाँ पे कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी माइनस आर टी अपॉन में V1। यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर और V1 है मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो अब हम बात करें कि कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी होता क्या है। ये वो अमाउंट है एनर्जी की जो रिक्वायर्ड होती है टू कम्प्लीटली एलिमिनेट द यूनिट वॉल्यूम ऑफ नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स एट इन्फिनिट सेपरेशन। इसकी SI यूनिट है सोलिबिलिटी पैरामीटर की जूल पर मीटर क्यूब का स्क्वायर रूट, और क्या हम कह सकते हैं, इक्विवेलेंट टू पास्कल। सेकेंड है हैंसन सोलिबिलिटी पैरामीटर। इट वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स एम हैंसन इन 1966। 1966 में चार्ल्स एम हैंसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हैंसन सोलिबिलिटी पैरामीटर हमें दिया था। द हैंसन पैरामीटर कंसिस्ट, इसके अंदर क्या है, तीन कंपोनेंट है, मेनली तीन पार्ट है, डिस्पर्शन कंपोनेंट, हाइड्रोजन कंपोनेंट और पोलर कंपोनेंट। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, हाइड्रोजन कंपोनेंट को हम सोलिबिलिटी पैरामीटर H और पोलर कंपोनेंट को हम सोलिबिलिटी पैरामीटर P से डिनोट कर सकते हैं। तो इसलिए हैंसन पैरामीटर की जो इक्वेशन है वो ये बनती है, सोलिबिलिटी पैरामीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्पर्सन कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में हाइड्रोजन कंपोनेंट स्क्वायर प्लस में पोलर कंपोनेंट का स्क्वायर। जो यहाँ पे ये हैं ये टोटल हैंसन पैरामीटर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो वो पूरे पे स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल सोलिबिलिटी पैरामीटर इज इक्वल टू डिस्पर्सन कंपोनेंट प्लस में हाइड्रोजन कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में पोलर कंपोनेंट का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो इसी तरह ये जो है हमारे पास दो सोलिबिलिटी पैरामीटर हैं, हाइब्रेंड सोलिबिलिटी पैरामीटर और हैंसन सोलिबिलिटी पैरामीटर। नेक्स्ट हम बात करें हमारा सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन।
सॉल्वेशन को मेनली क्या है, डिसोल्यूशन भी कहा जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड एसोसिएटिंग द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट विद मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। ये क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें क्या है, जो सोल्यूट मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से जाके अट्रैक्ट होते हैं और उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, या एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन जो है वो सॉल्वेशन है। When the solute dissolve in solvent, then solute gets surrounded by solvent molecule. This process is known as solvation complex. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, solvation complex कहते हैं। इसमें हम बात करें तो ये जो solute molecule है, जब solute molecule क्या है, solvent में dissolve होंगे तो ये जितने भी जो solute molecule हैं वो क्या है, चारों तरफ से solvent molecule से घिर जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, solvation कॉम्प्लेक्स। इट इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल फोर्सेस। अब जो सॉल्वेशन के लिए हमें क्या है, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन में एनर्जी। अब ये जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट में जाके जब ये डिसॉल्व होंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोसेस के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, सॉल्वेशन एनर्जी। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिसोल्यूशन। जो एनर्जी हमें डिसोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है उसको क्या है, सॉल्वेशन एनर्जी। यानी कि जब सोल्यूट मॉलिक्यूल क्या है, सॉल्वेंट में जाकर डिसॉल्व होते हैं तो जिस एनर्जी की, जितनी एनर्जी की उन्हें ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। अगर सॉल्वेशन एनर्जी एक पॉजिटिव नंबर है तो हम ये कहेंगे कि जो सॉल्वेशन प्रोसेस है वो क्या है, एंडोथर्मिक। अगर जो सॉल्वेशन एनर्जी है वो नेगेटिव नंबर आएगी, मतलब एक तो पॉजिटिव नंबर हो एक नेगेटिव नंबर हो, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो रिएक्शन जो सॉल्वेशन है वो एंडोथर्मिक होती है, और अगर जो सॉल्वेशन एनर्जी है उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब कि जो सॉल्वेशन है वो एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट हम बात करें कि एसोसिएशन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन इन विच द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज आयंस कम टुगेदर इन सॉल्यूशन एंड फॉर्म अ डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी। एसोसिएशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर अलग अलग चार के, अब सॉल्वेशन में क्या है, सिर्फ हमने बात की कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सॉल्यूशन के अंदर जब दो अलग अलग इलेक्ट्रिक चार्ज वाले आयंस हैं एक दूसरे के साथ आते हैं और फिर क्या है, अलग केमिकल एंटिटी फॉर्म कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। इसमें क्या है, मे बी जैसे कि NaCl है, ये क्या है, दो हिस्से में ब्रेक डाउन हो जाता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, तो ये क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रिक चार्ज आयन होंगे और वो क्या है, जब एक दूसरे के साथ आएंगे तो एक केमिकल एंटिटी फॉर्म कर लेते हैं। द एक्सटेंट ऑफ आयनिक एसोसिएशन डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। जो आयनिक एसोसिएशन है वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस रेट से एक दूसरे के साथ अटैच होंगे कि, तो वो किस पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट कांस्टेंट पे। एसोसिएशन मेनली जो बेस्ड है वो द प्रिंसिपल ऑफ कुलाम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ हमने फिजिक्स में पढ़ा है, द आयंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर अट्रैक्टेड बाय ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जो अलग अलग चार्ज यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या है, अट्रैक्ट करते हैं बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू, और जो सेम चार्ज वाले हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, F इज इक्वल टू, F क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में अपसाइल R²। अपसाइल की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इस वैल्यू को क्या है, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। यहाँ पे क्या है, Q1 और Q2। अब जैसे हम बात करें कि ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है, एक नेगेटिव आयन है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या है, जैसे कि ये इसको हम Q1 Q2, ठीक है, जो इनके बीच में लग रही है वो फोर्स। उसके बाद इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, R से। तो इसीलिए F यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आ जाएगा Q1
Q2 अपॉन में एप्सिलॉन जो है ये वैल्यू क्या आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आर स्क्वेयर, यानी कि ये हम ऐसे क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। एसोसिएशन जो है किससे अफेक्ट होती है, यानी कि एसोसिएशन कब बढ़ेगी, जब क्या है ये दोनों Q1 और Q2 इंक्रीज होंगे, इनका जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगी तो क्या है एसोसिएशन बढ़ेगी, उतनी ही जल्दी वो क्या है एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। अगर इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो जितना कम होगा एसोसिएशन उतनी ही जल्दी हो जाएगी, उतनी ही जल्दी जो आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे। जैसे कि अगर ये दोनों पास होंगे तो इन्हें पास आने में और भी कम टाइम लगेगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये एक दूसरे को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और इन्हें टाइम भी लगेगा। तो यानी कि एसोसिएशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो मैग्नीट्यूड है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो एसोसिएशन क्या है वो डिक्रीज होती है, यानी कि ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात करें एसोसिएशन कितने टाइप की है, तो टाइप्स ऑफ एसोसिएशन फुली सॉल्वेटेड, सॉल्वेंट शेयर्ड और क्या है कॉन्टैक्ट आयन पेयर, यानी ये 3 तरह की होती हैं। फुली सॉल्वेटेड में क्या है, अब जैसे मानो कि हमारे पास हमने सोल्यूट लिया NaCl, अब ये क्या है इसको करवा दिया हमने वाटर में डिसोल्व, तो जो ये NaCl है वो क्या है ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका 2 पार्ट में, ठीक है। तो अब क्या सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या पता कि NaCl क्या पता ये दोनों ही एक ही सॉल्वेंट में सराउंड करें, या फिर मे बी ये अलग अलग भी कोई अलग, इसको अलग सोलवेंट मॉलिक्यूल, इसको अलग सोलवेंट मॉलिक्यूल कवर करेगा, ठीक है, या फिर ये दोनों अटैच होंगे, इनको एक ही सोलवेंट अटैच, तो ये हमें नहीं पता। तो उसी के आधार पर क्या है एसोसिएशन के 3 टाइप है। जैसे कि फुली सॉल्वेटेड, इसमें क्या है जो आयनिक और कैटायनिक पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, मतलब कि जो पॉजिटिव वाला है सोल्यूट वो अलग, कोई उसको अलग एक सोलवेंट क्या है कवर करेगा, नेगेटिव वाला है उसको अलग करेगा, पॉजिटिव है वो क्या है अलग से अटैच हुआ, नेगेटिव वाले को अदर सोलवेंट ने सराउंड किया। अनायनिक एंड कैटायनिक पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट कवर्ड सेपरेटली बाय डिफरेंट सोलवेंट, यानी कि अलग अलग सेपरेट सोलवेंट क्या है इन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को कवर करते हैं, पॉजिटिव वाले को अलग कर लेगा, नेगेटिव वाले को अलग सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या है कवर करेगा। सोलवेंट शेयर्ड में क्या करेंगे कि जो सोलवेंट है वो कवर तो अलग अलग ही करेंगे, मतलब सोलवेंट पॉजिटिव वाले को अलग सोलवेंट ने कवर किया है और नेगेटिव वाले को अलग, लेकिन वो क्या है एक दूसरे के साथ शेयर्ड होते हैं। सोलवेंट मॉलिक्यूल आर अटैच्ड विद ईच अदर एंड शेयर देयर पार्ट एंड कवर्ड सोल्यूट, जो ये क्या करेंगे एक दूसरे के साथ क्या है कुछ पार्ट शेयर करते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्टेक्ट में होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट आयन पेयर, इसमें क्या है जो सोल्यूट यानी कि ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ये दोनों एक साथ ही जुड़े होते हैं और इनको क्या है एक ही सोलवेंट मॉलिक्यूल कवर करता है। वर्क ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है मेनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ होते के केस में होता है। सोल्यूट आयंस कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जो सोल्यूट आयन है वो एक दूसरे के साथ ही अटैच होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं और क्या है सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या है इनको कवर कर लेता है, यानी कि एक ही सोलवेंट मॉलिक्यूल दोनों को एक ही सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या है कवर करता है। आई होप आप सबको आज का टॉपिक समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।